एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट हिंदी के लेटेस्ट प्रश्न है जो हर बार पूछे गए प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आदिकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, साखी के रचयिता हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अलका सरावगी। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रांतिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इसका जवाब आप कमेंट में बताकर जाना। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जायसी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सव्यंभू। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वीर रस। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अवधी। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कबीरदास। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लल्लूलाल। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सधुकड़ी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद बरदाई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युगा के कवि माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छायावादी युग। अगला प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वीर रस। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जयसिंह। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उतंड मार्तंड। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। अगला प्रश्न है,
हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारोपीय। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो कर लीजिए।